नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कोरोना योद्धाओं की प्रशंसा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राज्यपालों ने महामारी के दौरान सक्रियता से किया काम। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत इंडिया एट 75 BRO एक्सपेडिशन का राजभवन ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने किया स्वागत। BRO के सभी रैंक के 75 राइडर्स स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा जागरूकता और देश प्रेम का जन जन तक पहुंचाएंगे संदेश। राज्य के समान कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने लोअर सुबनसिरी जिले के लिनिया में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का किया उद्घाटन। ईटानगर में मिशन शिक्षा के तहत प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। राज्यपालों और उपराज्यपालों का 51वां सम्मेलन आज राष्ट्रपति भवन में शुरू हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चौथी बार इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन भाषण में कहा है कि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ व्यापक और प्रभावी अभियान चलाया है। राष्ट्रपति ने अपने कार्यों के लिए कोविड योद्धाओं की सराहना की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वागत संबोधन में कहा है कि ये सम्मेलन कोविड महामारी के कारण 2 वर्षों के बाद हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने महामारी के दौरान कई बार मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों से विचार विमर्श किया कि उन्हें और सलाह भी ली। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने महामारी के दौरान सक्रियता से काम किया है। श्री शाह ने कहा है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का समय है और इस बार के राज्यपाल सम्मेलन का विशेष महत्व है। देश में वैक्सीन का विकास और विशाल पैमाने पर उत्पादन संभव हो सका है। आज 108 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन करके देशवासियों को महामारी से बचाने के अभियान में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस सम्मेलन के प्रतिभागियों के लिए यह संतोष का विषय है कि कोविड की आपदा का सामना करने में राज्यपालों ने भी अपना सक्रिय योगदान किया। अनेक राज्यों ने दूसरे राज्यों के अच्छे प्रयासों को अपनाया। इन समग्र प्रयासों के परिणाम स्वरूप हमारे देश ने अनेक विकसित देशों की तुलना में कोविड की आपदा का सामना बेहतर ढंग से किया। आज के सम्मेलन में चर्चा का एक और भी महत्वपूर्ण विषय है बेस्ट प्रैक्टिसेस एट राजभवन। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि टीबी के उन्मूलन, रेड क्रॉस संस्था से संबद्ध गतिविधियों तथा सैनिक वेलफेयर बोर्ड की जिम्मेदारियों से आप सभी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। मैं आशा करता हूं कि अपनी रिपोर्ट तथा प्रस्तुतियों में आप सब इन विषयों पर भी विशेष प्रकाश डालेंगे तथा अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा करेंगे। साथ ही कोरोना की आपदा का सामना करने के दौरान जन कल्याण कार्यों तथा वैक्सीनेशन में तेजी लाने के प्रयासों को भी आप रेखांकित करें। 75 आज़ादी के 75वां वर्ष से 100 वर्ष, ये 25 साल को हम अमृत काल के रूप में मनाएंगे और 100 वर्ष के बाद भारत कहाँ खड़ा होगा इसका संकल्प भी लेंगे और इस संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने के लिए हम कार्य योजना भी बनाएंगे। अमृत काल का लक्ष्य भारत और भारत के नागरिकों के लिए समृद्धि और सफलता के नए शिखर का आरोहण करने का वर्ष रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इसमें सभी राज्यपाल महोदयों की भूमिका और सक्रियता दोनों सुनिश्चित होगी, इसका मुझे विश्वास है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत देश भर में गत 14 अक्टूबर से शुरू इंडिया एट 75 BRO एक्सपेडिशन का राजभवन ईटानगर में उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने स्वागत किया। आगामी 27 दिसंबर तक BRO की मोटरसाइकिल रैली 75 दिन में करीब 20,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर लोगों को आज़ादी का अमृत महोत्सव, रोड सेफ्टी और युवाओं को सेना में भर्ती होने के संदेश का प्रसार करेंगे। BRO के सभी रैंक के 75 राइडर्स स्कूलों और अन्य संस्थानों में जाकर स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे। स्वच्छ भारत, सड़क सुरक्षा जागरूकता और देश प्रेम का संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने प्रदेश के युवाओं से सेना में भर्ती होने की अपील की। उन्होंने बीआरओ के जागरूकता अभियान की सराहना की है। के लिए आप एक मैसेज लेके आया है कि आप आओ, आर्मी ज्वाइन करो, आप बीआरओ ज्वाइन करो और देश के विकास में आप लोग जोड़ो। इस एक्सपीडिशन का जो उद्देश्य है, पर्पज़ है, वो है भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय पूरे देश में 75 बाइकर्स के द्वारा करीब 20,000 किलोमीटर की दूरी को कवर करना और इस दूरी को कवर करते हुए नेशनल इंटीग्रेशन, आत्मनिर्भर भारत और रोड सेफ्टी मेजर्स के बारे में मैसेजेस देना है। बच्चों से मिलेंगे और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे और रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को ज्ञान कराएंगे। साथ ही साथ हम रोड पे भी रोड सेफ्टी कैंपेन करेंगे ताकि लोगों को, जो देश में मैक्सिमम जो दुर्घटनाएं होती हैं वो ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, उसको कम किया जा सके। और हमारी आशा है कि आगे आने वाले समय में भारत में जो रोड दुर्घटनाएं हैं उनको हम जीरो के करीब ला सकेंगे। आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। ये दिवस 1908 से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक देश की सेवा की है। वे एक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलाना आज़ाद विद्वान ही नहीं बल्कि शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध थे। पेश एक रिपोर्ट। मौलाना अबुल कलाम आजाद कम आयु से ही पत्रकारिता और राजनीति में सक्रिय हो गए थे। वे बंगाल के 2 प्रमुख क्रांतिकारियों अरबिंदो घोष और श्री श्याम सुंदर चक्रवर्ती से प्रेरित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। 2 वर्षों के भीतर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने पूरे उत्तर भारत और बॉम्बे में गुप्त क्रांतिकारी केंद्र स्थापित करने में मदद की। खिलाफत आंदोलन के दौरान मौलाना आजाद महात्मा गांधी से मिले। उनके आदर्शों से प्रभावित होकर वो 1920 में कांग्रेस में शामिल हो गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद 1923 में 35 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। उन्हें 1920 और 1945 के बीच अलग अलग आरोपों में कई बार जेल भेजा गया, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी भी शामिल था। उन्होंने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की थी जो विभाजन का कड़ा विरोध करते हुए हिंदू और मुस्लिम दोनों को गले लगाए। मौलाना अबुल कलाम आजाद संविधान सभा में विशेषकर शिक्षा से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। उनका मानना था कि एक राष्ट्र के रूप में भारत को उच्च शैक्षिक मानकों की आकांक्षा करनी चाहिए। 1947 से 1958 में अपनी मृत्यु तक देश के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की हिमायत की, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा सभी नागरिकों का अधिकार है। अरुणाचल प्रदेश मिशन शिक्षा के निदेशक सचिन राणा ने कहा है कि इनोवेटिव और चाइल्ड फ्रेंडली शिक्षण पद्धति के लिए प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। बुधवार को दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर ईटानगर में 3 दिवसीय प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि मिशन शिक्षा का मकसद प्री प्राइमरी स्तर से स्कूलों में पढ़ाई को रुचिकर बनाना है। उन्होंने कहा है कि डिजिटल और स्थानीय स्तर पर बच्चों को ध्यान में रखकर टीचिंग एड्स का विकास कर उन्हें खेल खेल में अक्षर और अंकों का ज्ञान कराना है ताकि उन्हें स्कूल आना अच्छा लगे। इस अवसर पर प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया। It was a 3-day conference, state level conference from ISSC for this pre-primary teachers education. As you know, pre-primary teachers are very essential and a cornerstone for every student's life. And so far our school education was starting from standard 1, but now the state government has started from year before this that will be starting from pre-primary education under Mission Shiksha, which is also the
focal point of the year of education, as we know this financial year, is also focusing on early childhood care and education, and pre-primary education will give us the essential learning lessons. And I have interacted with most of the teachers here, and they seems to be very energetic, and they have attained the training very well. राज्य के महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने आज लोअर सुबनसिरी जिले के लिनिया मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्य के शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, कृषि मंत्री तागे ताकी सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री लिबांग ने कहा है कि राज्य सरकार गरीब और कमज़ोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि आवासीय विद्यालय की स्थापना से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनके संतुलित विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध होगा। नाहरलगुन से बंदरदेवा के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन में विकसित करने की परियोजना को त्वरित गति से पूरा करने के लिए जिला प्रशासन परियोजना एजेंसी को राजमार्ग के दोनों तरफ निर्धारित क्षेत्र में पड़ने वाले निर्माण कार्यों को हटाने में लगा हुआ है। ज़्यादातर लोग परियोजना क्षेत्र से अपने निर्माण कार्यों को स्वयं हटा रहे हैं और जिला प्रशासन उनके साथ सहयोग कर रहा है। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने नेतृत्व में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने नाहरलगुन में सड़क के किनारे अस्थायी निर्माण कर कपड़ा, फल, सब्जियों और अन्य उत्पादों की बिक्री करने वाले व्यवसायियों से निर्धारित क्षेत्र से दुकानें हटाने की अपील की है ताकि निर्माण कार्य को जल्द शुरू किया जा सके। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ननीता सर भी आया है और हम लोग अभी पूरा टाउन का अंदर हम लोग आज मार्च करके देखा है। अभी सभी स्ट्रक्चर को लगा हुआ है, सब लोग तोड़ रहा है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि सड़क बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी लोग ट्रैफिक को लेके काफ़ी हम लोग को मीडिया में पुलिस को गाली देते हैं, सरकार को गाली देते हैं और उसको समझते हुए लोगों ने राजधानी क्षेत्र के विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय चिंपू के स्कूल बस के पलटने से 16 छात्र घायल हुए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह दुर्घटना वीकेवी स्कूल के पास मोड़ पर आज सुबह 7:30 पर हुई। घायल बच्चों को तुरंत इलाज के लिए आर.के. मिशन अस्पताल ले जाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अभिभावकों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जाँच की जा रही है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आयोजित दोरजी खांडू मेमोरियल स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता बुधवार को संपन्न हो गई। इसके समापन समारोह में लोकसभा सांसद तापिर गाव, पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथी, स्थानीय विधायक मुचु मिथी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अपने संबोधन में सांसद तापिर गाव ने युवाओं से शिक्षा के साथ खेलकूद की गतिविधियों में शामिल होने और नशे की लत से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों के विकास को प्राथमिकता देते हुए राज्य में खेल सुविधाओं, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। प्रतियोगिता में राज्य के 27 जिलों के 304 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लाताराल ने पुरुष वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया, जबकि मिक्स डबल्स प्रतियोगिता का खिताब चारू जाजी और पिंकी कार्की के नाम रहा। हम कितना प्रोड्यूस कर पाया, ये जिसका नाम मैंने लिया असबा का, आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपके ऊपर अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। टूर्नामेंट वेल ऑर्गेनाइज किया है और ये एकोमोडेशन भी अच्छा दिया गया सबको। आई एम हैप्पी विद दैट। एक्सपेक्टेड नहीं किया इतना अच्छा एकोमोडेशन देगा, क्योंकि आउटपोस्ट में, क्योंकि लगता है कि अगर ऐसे करते रहेगा तो रोइंग बहुत जाके डेवलपमेंट होगा। इतना एफर्ट लगाना, इट वाज क्वाइट अ गुड इनक्रेडिबल शो, मतलब बहुत अच्छा से किया है इन लोगों ने। यहाँ का मैनेजमेंट वाज रियली नाइस। यहाँ खाना पीना सब चीज़ अच्छा था। फिर बात को फैसिलिटीज़ अभी तक जितना मिला है वो सभी अच्छा था और यहाँ वॉलंटियर्स भी सिंसियरली काम करता है, तो अच्छा है। लोक आस्था के महापर्व छठ का 4 दिन का अनुष्ठान आज उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ ही संपन्न हो गया। अर्घ्य अर्पण के बाद छठ व्रतियों ने 36 घंटे के निर्जला व्रत का समापन किया। इस अवसर पर ईटानगर सहित राज्य की नदियों और जलाशय के किनारे श्रद्धालुओं ने छठ पूजा की और सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। वो भी आप थोड़ा पहले
ईस्ट सियांग जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आज आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जिले के विद्यालयों और गांवों में विशेष रूप से कानूनी जागरूकता शिविर लगाया जा रहा है। इसी के तहत बाकिन परतिन अपर प्राइमरी स्कूल पासीघाट में लीगल एड्स क्लिनिक में स्कूली शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय के कर्मियों और छात्रों को दैनिक मजदूरी, श्रम कानून, बाल मजदूरी निषेध कानून सहित महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया। कानून मतलब आप सब के लिए है। हाँ, जैसे साल लोग बताया, अभी आप लोग स्टूडेंट हैं, अगर स्कूल में आप लोग को टीचर लोग गलत तरीके से सुनता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।